दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आश्रम सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को। अगर आपको सीजन 1 देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में बबीता को जब होश आता है तो वो अपने रूम में ही थी, पर उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। तभी पम्मी आकर बबीता को संभालती है और फिर अपनी प्रैक्टिस पर चली जाती है। इसके बाद जब प्रैक्टिस में पम्मी एक लड़की रेनू से कम्पीट करती है तो यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर कोच दोनों को दूर रहने के लिए कहती हैं। इधर बाबा निराला अपने टिक्का सिंह के साथ शो के लिए कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करवा रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह टिक्का सिंह के कॉन्सर्ट की बात हो रही थी, जिसमें बाबा निराला भी शामिल होगा। इसलिए सब लोग उस कॉन्सर्ट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं बाबा ने नशे वाले लड्डू की भी सप्लाई बढ़ा दी थी ताकि वो यूथ को कॉन्सर्ट में वो लड्डू खिलाकर अपना भक्त बना ले। ऐसे एक दिन बाबा का कॉन्सर्ट भी होता है जो काफी अच्छा जाता है और सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं लड्डू की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई लड्डू खाकर झूम रहा था। अब अगले दिन हुकुम सिंह बाबा के पास आकर उसकी खूब तारीफ करता है कि आपने तो यूथ को भी अपना दीवाना बना लिया। तभी वहाँ सीएम का पीए भी बाबा से बात करने आता है, जो देखकर हुकुम को अच्छा नहीं लगता। उसे डर था कि बाबा कहीं इलेक्शन में सीएम की साइड ना हो जाए और हुकुम को इस बार कैसे भी सीएम बनना था। इसके बाद हम देखते हैं कि उजागर और साधु दोनों नशे में पूरे डूब चुके हैं और आखिरी बार साधु अपनी पत्नी से मिलकर सीधा बाबा के नशा मुक्ति केंद्र में जाने के लिए निकल जाता है। अब अगले दिन बाबा निराला से सीएम आकर मिलता है और कहता है कि आप हुकुम सिंह को छोड़िए और हमारी टीम में आ जाइए। जितना हुकुम सिंह दे रहा है मैं उसका दुगना दूंगा। तब भोपा इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर रात में बबीता कुछ सोचती है और फिर तैयार होकर सीधा बाबा से मिलने पहुंच जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बाबा ने ही उस रात उसके साथ कुछ किया है। तब बाबा का आदमी बबीता को मिलने नहीं देता और बबीता कहते कि बाबा को ये बता देना कि परसों वाली लड़की मिलने आई थी, वो मुझे पहचान लेंगे। फिर जब बाबा को बबीता की खबर मिलती है तो वो तुरंत बबीता को बुला लेते हैं। हालांकि वार्डन को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि बाबा एक रात बिताने के बाद दोबारा उस लड़की को कमरे पर नहीं बुलाता था। तो वार्डन बबीता के जाते ही ये बात सीधा साध्वी को बताती है और साध्वी भी टेंशन में आ जाती है कि कहीं बबीता बाबा को अपने जाल में ना फंसा ले। खैर फिर बबीता आकर बाबा से मिलती है और निराला उसे लड्डू खिलाने लगता है, लेकिन बबीता कहती है कि मैं होश में रहकर ही सब कुछ करना चाहती हूँ। इससे निराला खुश हो जाता है और आज ये दोनों इंटीमेट होते हैं। हालांकि यहाँ बबीता को देखकर ये तो साफ था कि वो भी कुछ प्लान करके आई है। इसके बाद अगले दिन जब निराला की पूजा का टाइम होता है तो आज निराला बबीता को ही देखे जा रहा था, जो बात साध्वी को अच्छी नहीं लगती। और फिर निराला कहता है कि आज पूजा ये बबीता करेगी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम पम्मी को देखते हैं जिसे कोच डाइट करने के लिए कहती हैं ताकि वो कम वेट वाली लड़की से लड़ सके और रेनू से दूर रहे। पर पम्मी सोच लेती है कि वो रेनू से तो कम्पीट कर रहेगी। जिसके बाद हम निराला के टिक्का के साथ और भी कॉन्सर्ट देखते हैं और अब यूथ पूरी तरह बाबा के कब्जे में होता जा रहा था, जहाँ निराला के लोग प्रसाद में नशे वाले लड्डू बांटते थे। फिर अगले दिन साधु और उजागर आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र में आ जाते हैं अपने नशे की लत छुड़ाने के लिए और आते ही ये लोग हर तरफ नजर रखनी शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर उजागर साधु से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इधर नताशा अक्की से बात करती है तो अक्की बताता है कि एक मजिस्ट्रेट ने डेट दे दी है जो सोहिनी की स्टेटमेंट बुधवार को रिकॉर्ड करेंगे, बस तब तक हमें छुप कर रहना है। ये सुनकर नताशा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन नताशा फेक आईडी बनाकर आश्रम में आती है और वहाँ लोगों की सेवा करने के बहाने मौका पाकर उजागर को एक मिनी कैमरा दे देती है। वही बोप्पा सोहिनी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों पर प्रेशर बना रहा था क्योंकि सोहिनी और अक्की उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। तब भोप्पा के आदमी सोहिनी को हर जगह ढूंढने लगते हैं। फिर सनी को पुलिस वाले का कॉल आता है जो बताता है कि सोहिनी का पता चल गया है और वो उसे एड्रेस बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी और उसका साथी अक्की के गांव वाले घर में पहुंच गए हैं, जहां वो सोहिनी को तड़पाकर मार डालते हैं और ये देखकर वहीं अक्की की मां की भी सदमे के कारण जान चली जाती है। फिर जब अक्की आता है तो ये सब देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है और उसे अब किसी भी हाल में उस बाबा और उसके आदमियों से बदला लेना था। फिर वो नताशा को कॉल करके सब बताता है, जिस पर नताशा कहती है कि तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, वो लोग तुम्हें भी मारने आ सकते हैं। तब अक्की भी वहाँ से चला जाता है। इधर सनी आकर भोपा को बताता है
कि लड़की को हमने अपने हाथों से मारा है और उस लड़के की माँ भी मर गई, बस अब वो लड़का मिलेगा तो उसे भी निपटा देंगे। ये सोचकर भोपा खुश होता है और फिर दास को कॉल करके कहता है कि वहाँ जो कोई भी मर्डर हुआ है उसे दबा देना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नताशा अक्की की माँ और सोहिनी का अंतिम संस्कार कर देती है और ये दूर से अक्की रोते हुए देख रहा था। वहीं एक आदमी वहाँ नजर लगाए बैठा था कि अक्की आएगा तो वो सन्नी को बता देगा, पर उसे अक्की कहीं भी नजर नहीं आता। इधर आज जब उजागर और साधु काम करवा रहे होते हैं तो उन्हें मलन नाम का सेवक दिखता है, जिसे देखकर उजागर सोचता है कि इससे हम सच उगलवा सकते हैं। जिसके बाद वो उसे इम्प्रेस करने लगते हैं और थोड़े बहुत काम करवा कर इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद इन सबके लिए प्रसाद में लड्डू आते हैं, जो खाकर ये लोग और फुर्ती से काम करने लगते हैं। जिसके बाद रात में साधु कहता है कि पता नहीं आज हमने इतना काम कैसे कर लिया, जिस पर उजागर बताता है कि वो सारा खेल लड्डुओं का था। बाबा जरूर उसमें कुछ नशे का सामान मिलवाता है, यानी बाबा खुद ही पहले नशेड़ी बनाता है और फिर खुद ही इलाज करने का ढोंग भी करता है। इधर आज अक्की अपने दोस्त की मदद से एक इलेक्ट्रीशियन वर्कर का काम ले लेता है, जो कि पूरी टीम बाबा के आश्रम में विजिट करने वाली थी। फिर अगले दिन अक्की उस टीम के साथ अपना भेष बदल कर आश्रम में एंट्री लेता है, क्योंकि वो भी अब किसी भी हाल में बाबा निराला को एक्सपोज करना चाहता था। फिर अक्की हर जगह काम करते वक्त नजर रखनी शुरू कर देता है। वहीं आज बाबा बबीता के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। ये देखकर साध्वी को जलन होने लगती है कि ये तो मेरी जगह खा जाएगी। तब वो भोपा को भी भड़काती है कि ये बाबा के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है। फिर जब निराला अकेला बैठा होता है तो साध्वी आकर उसे कहती है कि आप उस बबीता को पास ना आने दिया करो, वो औरत कुछ सही नहीं है। पर निराला कहता कि जलन मत करो, वो बस एक सेवक है और कुछ नहीं। वहीं आज उजागर को यहाँ पम्मी दिखती है और वो भी समझ जाता है कि ये बाबा की भक्त बनी बैठी है। तभी उजागर को वहाँ कविता भी दिखती है और वो कहता है कि इससे तो बात करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो मौका पाकर कविता से सवाल पूछने के लिए जाता है, पर कविता तो बिना कुछ भी कहे डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम रात को निराला और भोपा को देखते हैं, जहाँ भोपा उसे समझा रहा था कि तू पहले भी एक लड़की के पीछे पागल हुआ था, तो देख उसकी बहन को अब जाकर वो खत्म हुई है। अब दोबारा ऐसी गलती मत कर और उस बबीता को अपने पास मत आने दे। लेकिन निराला तो उसे ही शांत करा देता है। इसके बाद अगले दिन से निराला दोबारा से टिक्का के साथ कॉन्सर्ट करने लगता है और हर जगह निराला का ही नाम छाया हुआ था। जहाँ कई बार वो सीएम सुंदरलाल के साथ नजर आता तो कई बार हुकुम सिंह के साथ। इससे जनता भी कंफ्यूज हो रही थी कि बाबा आखिर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से बाबा एक बार बबीता को भी स्टेज पर अपनी कहानी बताने को कहता है, ताकि लोगों का बाबा पर विश्वास और भी गहरा हो जाए। तब बबीता भी ऐसा ही करती है और ये सब टीवी पर देखकर शक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि बबीता भी बाबा की भगत बन गई। अब अगले दिन जब पम्मी अपना वेट चेक करने आती है तो उसका वेट कम नहीं हुआ था, जिससे कोच समझ जाती है कि ये पम्मी रेणु से ही लड़ना चाहती है। वहीं हम अक्की को देखते हैं, जो हॉस्टल में वायरिंग का काम खराब करके वही सब ठीक करने लगता है ताकि वो यहाँ पर नजर रख सके। तभी उसे सनी दिखता है, जो आकर सीधा एक लड़की को गिफ्ट देकर चला जाता है। असल में सनी इसके पीछे पागल था, पर सनोबर सनी को भाव तक नहीं देती थी और यही बात अक्की भी नोटिस करता है। खैर फिर रात को मलन उजागर और साधु को आज गांजा पिलाने के लिए अपने अड्डे पर लाता है और वहीं उजागर को एक सीक्रेट रूम का रास्ता भी नजर आता है, जहाँ हर समय गार्ड बैठा रहता था। फिर नशा करते करते मलन बताता है कि हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के कारण ये आश्रम बच पाया है। फिर पूछने पर वो बताता है कि जो पहले बाबा थे उनका एक चेला था ईश्वरनाथ, जिसने आश्रम में कांड करवा दिया था, पर बाबा निराला आए और उन्होंने आश्रम को बचा लिया। तभी से ईश्वरनाथ यहाँ से सब छोड़कर भाग गया। वो अब कहाँ है किसी को नहीं पता, पर उसकी एक बेटी है सनोबर, जो इसी आश्रम में रहती है, पर ईश्वरनाथ को उसकी फिक्र ही नहीं है। खैर फिर अगले दिन पम्मी बाबा का आशीर्वाद लेने आती है कि मेरा कल मैच है, इसलिए आप भी जरूर आइएगा, मैं जीत कर दिखाऊंगी। तब निराला भी मान जाता है। इधर आज नताशा दोबारा आश्रम में आती है तो साधु उसे ईश्वरनाथ के बारे में बताता है और कहता है कि थाने में मेरा एक दोस्त है निहाल, उससे ईश्वरनाथ की जानकारी निकालने को कहना, वो सब देख लेगा। साथ ही नताशा इन लोगों से कहती है कि आप सब जल्दी से अपना काम निपटाओ और निकलो, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ रही है। फिर उसके अगले दिन पम्मी का कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पम्मी आते रेणु को आसानी से हरा देती है और ये मैच जीत जाती है। जो निराला भी देख रहा था
था। तभी वहाँ पम्मी आकर बाबा का आशीर्वाद लेती है और उन्हें स्टेज पर आने को कहती है। तब लोगों के कहने पर निराला भी स्टेज पर जाता है और पम्मी को अपने दांव पेच दिखाने लगता है। तभी पम्मी को कुछ अजीब एहसास होता है, जैसे निराला उसे गलत तरीके से छू रहा हो, पर पम्मी इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर जब पम्मी अपने रूम पर जा रही होती है तो उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि बाबा ने उसे गलत तरीके से छुआ है। जिसके बाद वो शक्ति से बात करती है और शक्ति भी उसकी जीत पर काफी खुश होता है। फिर अगले दिन जीतने पर पम्मी को एक अलग रूम अलॉट करवा दिया जाता है बाबा की तरफ से, जो पम्मी को काफी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि निराला आए दिन बबीता के साथ इंटीमेट होता है और उसे बबीता पसंद आ गई थी। साथ ही वो बीच बीच में कॉन्सर्ट्स भी करवाता था यूथ के लिए। इसी तरह से बाबा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। जिसके बाद निराला एक दिन साध्वी को कॉल करके कहता है कि मुझे अब वो लड़की चाहिए। तब साध्वी पम्मी की खीर में नशे की दवाई डलवा कर उसे खिला देती है और जब पम्मी सोने जाती है तो उसे सनी जाकर सीधा निराला के कमरे में पहुंचा देता है। अब आज निराला पम्मी के साथ बेहोशी की हालत में ही इंटीमेट होता है और पम्मी को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगले दिन जब पम्मी के अपने कमरे में आंख खुलती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके कपड़ों पर ब्लड था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तब ये देखकर कविता समझ जाती है कि ये सब बाबा ने ही किया है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं। वहीं पम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और उसे भी लग रहा था कि किसी आश्रम के इंसान ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। अब ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं और फिर बबीता को कविता बताती है कि सन्नी आया था पम्मी को ले जाने के लिए और उस बाबा ने ही उसके साथ कांड किया है, जिससे बबीता को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। इधर आज अक्की सनोबर से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसका रेडियो ठीक कर देता है और उससे थोड़ी बहुत बात भी करता है। यहाँ जब सीएम को पता चलता है कि बाबा हुकुम सिंह के साथ ज्यादा घुल मिल रहा है तो इस पर सीएम दिलावर को पैसे देकर एक प्लान बताता है बाबा को सबक सिखाने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि टिक्का और बाबा का कॉन्सर्ट चल रहा था। तभी सीएम के कुछ लोग वहाँ हमला कर देते हैं और फिर सीएम ही खुद वहाँ मदद भी भिजवा देता है, जो देखकर निराला हैरान था। तब वहाँ भोपा को सीएम का कॉल आता है कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो इससे भी बुरा होगा, जिससे डरकर बाबा सीएम का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर आगे बाबा जितने भी कॉन्सर्ट करता है उन सब में सीएम ही बाबा के साथ था, जिसे देखकर हुकुम सिंह घबरा जाता है कि ये निराला क्या कर रहा है। इधर आज उजागर सबूत इकट्ठा करने के काम पर लग गया था और वो लड्डू की वीडियो बना लेता है। वही मौका पाकर फिर वो कविता से भी मिलता है तो आज कविता सब बताती है कि वो मोहिनी जिसका कंकाल मिला वो मनसुख बाबा की खास थी, जो कि निराला के बड़े बाबा थे। उसी शबनम होटल में मुझे कई बार लाया जाता था और मोहिनी भी वहीं काम करती थी। फिर जब मनसुख बाबा के बाद निराला बाबा बना तो मोहिनी बहुत खुश हुई कि वो अब अमीर बन जाएगी, पर फिर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गई और हमें कभी मिली ही नहीं, जिससे हम सब डर गए, इसलिए आज तक चुप हैं। इधर आज पम्मी निराला से आकर कहती है कि बाबा मेरे साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। तब बाबा उसे साइड में ले जाकर समझाता है कि तुझे गलत फहमी हुई है, आश्रम से कोई कुछ नहीं कर सकता, पर पम्मी मानने को तैयार नहीं थी। फिर रात को जब निराला और बबीता साथ होते हैं तो बबीता कहती है कि आप पम्मी को खेलने दीजिए, मैं हूँ ना आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन निराला उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वहीं हम देखते हैं कि अब अक्की ने सनोबर से दोस्ती बढ़ा ली है, जो शायद अक्की को लाइक करने लगी है। इसके बाद यहाँ निराला पम्मी को भी अगले दिन अपने साथ कॉन्सर्ट्स में लेकर जाता है और उसे भी आज सबके सामने अपनी कहानी बताने को कहता है। तब पम्मी भी बाबा की बात मानकर बाबा ने कैसे उसकी जिंदगी बदल दी सब बताती है। फिर जब निराला पम्मी के साथ आश्रम आ रहा होता है तभी वो उसे लड्डू खिलाता है और थोड़ी देर में पम्मी बेहोश हो जाती है। तब निराला कार में उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। वहीं अक्की ने सनोबर को अपने जाल में फंसा लिया था, जिसके जरिए वो उसे सन्नी से दोस्ती बढ़ाने को कहता है, इसलिए वो भी अब सन्नी को भाव देने लगती है। फिर रात में उजागर आज गांजे में नशे की दवाई भी डाल देता है, जिससे वो पहले मलान को पिलाता है और वो पीते ही मलन बेहोश हो जाता है। फिर वो वहाँ गेट के पास बैठे बॉडीगार्ड को भी चिलम का लालच देता है कि एक बार आप भी ट्राई कर लो। तब गार्ड भी वो पीकर तुरंत बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उजागर सीधा उस सीक्रेट दरवाजे में घुसता है और फिर वहाँ से वो सीधा एक चैम्बर में पहुँच जाता है जहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था। तभी एकदम से वहाँ सनी आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सनी उजागर पर भारी पड़ रहा था। उसी समय वहाँ अक्की भी पहुँच जाता है और वो सनी का गला घोट कर उसे मार डालता है। फिर वो सीधा उस फिंगरप्रिंट स्कैनर को किसी तरह खोलता है और ये लोग अंदर जाकर सब चेक करते हैं। यहाँ उजागर को फाइल्स दिखती है जिसमें आश्रम की सारी हिस्ट्री थी, तो वो उसकी फोटोज ले लेता है
फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उजागर भी मलन के पास नशे में पड़ा है और मलन उठकर देखता है कि सीक्रेट कमरे का दरवाजा खुला है। ये देखकर वो हल्ला मचा देता है और फिर जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सनी की लाश टंग रही थी और उसके पैर में मोहिनी की ही पायल थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ बाबा निराला और भोपा भी आते हैं और ये सब देखकर वो भी हैरान थे कि आखिर आश्रम में कौन घुस गया और किसने ये कांड कर दिया। हालांकि इसके बाद भोपा माइकल को खूब सुनाता है और आश्रम की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी निराला को मार सकता है। फिर जब भोपा उस सीक्रेट चैम्बर में जाता है तो वहाँ का आदमी बताता है कि यहाँ से तो कुछ भी गायब नहीं है, जिस पर भोपा को शक होने लगता है कि जरूर कोई आया था और उसने सब सोच समझकर प्लानिंग की है। वहीं आज से आश्रम की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो देखकर निराला कहता है कि सिक्योरिटी बढ़ाकर डर का माहौल ना फैलाओ, वरना यहाँ लोग आना ही बंद कर देंगे। बस तुम अंदर ही अंदर सच का पता लगाओ। तब भोपा भी ऐसा ही करता है। इसके बाद अक्की आकर नताशा से मिलता है और कहता है कि बस आप उन्हें कैसे भी करके बाहर निकाल लो, क्योंकि आश्रम की सिक्योरिटी काफी बढ़ गई है और वहाँ औरतों के ऊपर काफी जुर्म भी हो रहा है। जिसके बाद अगले दिन नताशा सीधा साधु की बीवी को आश्रम के नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है और वो वहाँ कहते हैं कि मेरे ससुर खत्म हो गए हैं, इसलिए इनका अंतिम संस्कार में जाना बहुत जरूरी है। तब मलन के कहने पर उजागर और साधु को जाने दिया जाता है। वहीं आज पम्मी शक्ति को कॉल पर बता रही होती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर डॉक्टर भी चेकअप करके यही कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है। तभी वहाँ बबीता आ जाती है और वो पम्मी को ले जाती है। फिर बबीता पम्मी को अपने गेम पर फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन पम्मी का कहना था कि वो सुबह सुबह बहुत ज्यादा थकी रहती है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि बबीता तो सब जानती थी, फिर भी वो उसे नहीं बताती। फिर जब पम्मी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो उसे भागा तक नहीं जाता, इसलिए वो छुट्टी लेकर अपने रूम में आ जाती है। एक तरह से पम्मी की जिंदगी निराला खराब कर रहा था और ये बात पम्मी जानती तक नहीं थी। वो तो उसे अपना भगवान मानती थी। खैर फिर रात में बबीता निराला से कह रही होती है कि आप पम्मी के साथ ये सब मत कीजिए, वो बहुत छोटी है और अपना गेम तक नहीं खेल पा रही। पर निराला तो अपनी हवस के आगे अंधा हो चुका था। अब हम साधु और उजागर को एक खंडर सी बिल्डिंग में देखते हैं, जिसे इन्होंने अपना अड्डा बना लिया था ताकि आश्रम के खिलाफ सबूत सेट कर सकें। उसी आश्रम के डॉक्यूमेंट्स में उन्हें बाबा निराला को आश्रम की गद्दी मिलने वाले पेपर्स भी मिलते हैं और उजागर देखता है कि इसमें कईयों के साइन हैं, पर उस ईश्वर नाथ के नहीं हैं। यानी वो निराला से नफरत करता है और अब हमें इस ईश्वर नाथ को ही ढूंढना होगा। फिर चेक करते वक्त साधु को एक पेपर मिलता है जिसमें प्रूफ था कि आश्रम की सारी जमीन ईश्वर नाथ के नाम पर है। ये जानकर इनके होश उड़ जाते हैं। फिर साधु ईश्वर नाथ के बारे में निहाल से पूछता है तो वो बताता है कि ईश्वर नाथ तो मर चुका है और उसकी लाश भी बहुत पहले मिली थी, ये सब रिकॉर्ड में दर्ज है। तब साधु ईश्वर नाथ की डेथ रिपोर्ट पर लिखा एड्रेस ले लेता है। इसके बाद ये लोग उसी एड्रेस पर जाकर वहाँ के लोगों से ईश्वर नाथ के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर जब उजागर चला जाता है तो एक आदमी किसी बूढ़े से इंसान को कॉल करके कहता है कि आपको कुछ लोग पूछ रहे थे, यानी यही ईश्वर नाथ है। साथ ही वो आदमी ईश्वर नाथ को उजागर का दिया नंबर भेज देता है कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। जिसके बाद ईश्वर नाथ सीधा उजागर को कॉल करता है और पूछता है कि आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब उजागर कहता है कि आपके भले की बात है और सनोवर का भी सवाल है। ये सुनकर ईश्वर नाथ उनसे मिलने को तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन उजागर ईश्वर नाथ से मिलने बताई जगह पर आता है, लेकिन वहाँ से पुलिस गुजर रही थी और ईश्वर नाथ को लगता है कि ये उजागर पुलिस लेकर आया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब रात को पम्मी को बुरे बुरे सपने आ रहे थे, इसलिए वो ठीक से सो नहीं पाती। तब कविता जैसे तैसे मनाकर उसे सुला देती है। फिर अगले दिन कविता पम्मी को सब सच बताती है कि तेरे साथ जो कुछ भी दुष्कर्म हुआ है वो उसी बाबा निराला ने किया है। ये सुनकर पम्मी के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद आज उजागर आश्रम के खिलाफ पूरी फाइल बनाकर सारे सबूत अपने आईपीएस दोस्त को दे देता है ताकि वो आश्रम पर एक्शन ले सके और लोगों को इंसाफ मिले। वहीं आज निराला ने फिर से पम्मी की डिमांड कर दी थी, इसलिए साध्वी आकर पम्मी को दोबारा नशे की दवाई डालकर खीर खिलाती है। पर आज कविता पम्मी को वो खीर खाने नहीं देती ताकि उसे निराला का असली सच दिख जाए। हालांकि पम्मी बेहोश होने का नाटक करती है। फिर आज पम्मी को जब निराला के पास ले जाया जाता है तो वो उसके साथ दुष्कर्म करने लगता
करता है, लेकिन तभी पम्मी जाग जाती है और ये निराला का असली चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि बाबा ऐसा कुछ कर सकता है। तब निराला पम्मी से कहता है कि ये तो मेरा आशीर्वाद है, पर पम्मी तो वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि मैं तेरा सच दुनिया को बता दूंगी कि तू कितना बड़ा ढोंगी है। तब पम्मी को पकड़ लिया जाता है और उसे कोठरी में जाकर बंद कर देते हैं। तभी भोपा आकर निराला को डांटने लगता है कि तू अपनी हवस पर कंट्रोल कर, वरना हम सब फंस जाएंगे। लेकिन निराला तो उसे सुनाकर वहाँ से भगा देता है, जो सुनकर भोपा को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि आज वो उजागर का दोस्त करण सीधा सीएम के पास पहुँच जाता है बाबा की फाइल लेकर, जो देखकर सीएम बहुत खुश होता है और इसके बदले में करण अपना ट्रांसफर अपनी मर्जी की जगह पर करवा लेता है। यानी ये भी करप्ट ऑफिसर निकला। फिर जब उजागर को ये बात पता चलती है कि करण का ट्रांसफर हो गया है, तो वो सीधा करण से मिलने आता है और उसे खूब सुनाता है कि तू जरूर बिक गया होगा। जिसपे करण कहता है कि वो फाइल तो अब सीएम के पास है और अब चाहकर भी उजागर कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद जब निराला कहीं जा रहा होता है, तो वो देखता है कि नगर निगम वाले बस्ती की झोपड़ी तोड़ रहे हैं। तब निराला जाकर उन लोगों की मदद करता है और सीएम से बात करके सब क्लियर करवा देता है। इससे निराला की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। वहीं आश्रम में अक्की सुन लेता है कि नीचे पम्मी ने आतंक मचा रखा है और वो सोचता है कि उसे पम्मी को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर अक्की वहाँ से सीधा पम्मी के माँ बाप के पास आता है और कहता है कि अपनी बेटी को आश्रम से निकाल लो, वरना वो लोग उसे भी मार देंगे। लेकिन पम्मी के पिता उसकी बात नहीं सुनते। तब अक्की कहता है कि एक बार पम्मी से बात ही कर लो। ये सुनकर उसके पिता आश्रम में फोन लगाते हैं, लेकिन वार्डन बहाना बना देती है कि पम्मी तो अपनी ट्रेनिंग पर जा रखी है, जो सुनकर उन्हें भी शक होता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद अक्की सीधा उजागर के पास आता है और बताता है कि उन लोगों ने पम्मी को भी कैदी बना लिया है, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। इधर साध्वी आकर बताती है कि उस पम्मी के पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, इसलिए उनका कुछ करना होगा। जिस पर भोपा कहता है कि उन्हें आश्रम आने को कहो, मैं सब देख लूंगा। फिर जब पम्मी के पिता आश्रम आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक ट्रक उन्हें कुचल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पम्मी के पिता को भोपा ही हॉस्पिटल पहुंचाता है और ये सब किया धरा उसी का था। तब खबर सुनकर शक्ति भी आश्रम आने लगता है और बबीता भोपा से बात करके पम्मी को भी बाहर निकाल लेती है, सिर्फ इसी शर्त पर कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। जिसके बाद बबीता पम्मी को तैयार करती है और फिर उसके पिता के पास लेकर आती है, जहाँ शक्ति तो सिर्फ बाबा के ही गुणगान गाए जा रहा था कि बाबा ने पिताजी को बचा लिया, पर पम्मी तो सदमे के मारे कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर वहाँ निराला भी मिलने आता है और अपना आशीर्वाद देकर चला जाता है। वहीं अब सीएम ने अपने सारे साथियों को टिकट्स बांट दिए थे। तभी वहाँ दिलावर आता है और कहता है कि मुझे आपने टिकट तो दे दिया, लेकिन मेरे लोगों के साथ बेईमानी की है। जिस पर उसकी सीएम से बहस हो जाती है और दिलावर अपने लोग लेकर उसकी पार्टी छोड़कर चला जाता है। फिर वो पहले बाबा से जाकर विनती करता है कि मेरा कुछ कीजिए। जिसके बाद वो सीधा हुकुम सिंह से जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है, तो हुकुम सिंह भी उसे अपनी पार्टी में वापस ले लेता है। जिसके बाद अब इलेक्शन में पार्टियों का प्रचार काफी तेजी से हो रहा था और बाबा निराला भी अपने कमांडर को कहता है कि हमें एक इंसान को जिताना है, इसलिए अपने सारे भक्तों में मेरी बात पहुंचा दो। वही आज पम्मी बबीता से कहती है कि आपको तो सब पता था ना, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर बबीता कहते कि तू किसी की बात मानती ही कहाँ थी और वो बाबा एक ढोंगी और कुछ नहीं। फिर बबीता ये भी बता देती है कि तेरे भाई को बाबा ने नपुंसक बना दिया है, जो सुनकर पम्मी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद पम्मी डिसाइड करती है कि उसके साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब वो अपने गेम पर ध्यान देगी। लेकिन जब वो प्रैक्टिस पर जाने लगती है, तो उसे वार्डन मना कर देती है कि जो करना है यहीं पर रहकर करो। फिर एक दिन सीएम का पीए भोपा से आकर कहता है कि सीएम साहब ने बाबा के साथ एक कॉन्सर्ट रखा है, वहाँ बाबा का होना बेहद जरूरी है। लेकिन निराला जाना नहीं चाहता था, इसलिए भोपा पीए से मना कर देता है। फिर जैसे ये बात सीएम को पता चलती है, तो वो निराला के आश्रम पर रेड पड़वा देता है, जिसमें वहाँ ऑफिसर को ड्रग्स मिलते हैं। तब भोपा बचने के लिए सीधा सीएम से बात करता है और कहता है कि बाबा आपके कॉन्सर्ट पर आने के लिए तैयार हैं और जीत आपकी ही होगी। ये सुनने के बाद सीएम ऑफिसर्स को वापस बुला लेता है। हालांकि अब इससे निराला को सीएम पर बहुत गुस्सा आता है कि ये तो बात बात पर हमें परेशान कर रहा है। खैर फिर बाबा सीएम के साथ इलेक्शन से पहले का आखिरी कॉन्सर्ट भी करता है और सबको लग रहा था कि बाबा अब सीएम की साइड है। फिर रात को आरती के समय पम्मी आकर निराला से मिलती है और उसे बड़े प्यार से कहती है कि बाबा जी मुझे प्रैक्टिस करने से ना रोका जाए। तब निराला भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद शक्ति को वापस अपनी नौकरी पर जाना पड़ता
आता है और उसकी माँ भी कहती है कि यहाँ पम्मी के पापा का ख्याल तो आश्रम वाले रख रहे हैं, इसलिए तू मुझे वृंदावन छोड़ा ताकि मैं वहाँ रहकर भक्ति कर पाऊँ। ये सुनकर शक्ति अपनी माँ को लेकर चला जाता है। वहीं पम्मी को भी अब अपनी प्रैक्टिस खुले में करने की परमिशन मिल गई थी, जिसके बाद आज के दोबारा आश्रम आता है और वो सुन लेता है कि आश्रम वाले कह रहे हैं कि पम्मी के पिता के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए वो उनका ऑक्सीजन कभी भी हटा सकते हैं। जिसके बाद अक्की सीधा पम्मी से आकर मिलता है और उसे बताता है कि मैं अक्की हूँ और तेरे पापा को ये लोग कभी भी मार सकते हैं, सबसे पहले तू यहाँ से अपनी जान बचा कर निकल। ये सुनकर पम्मी डर जाती है। इसके बाद अगले दिन से पम्मी आश्रम से भागने का प्लान बनाती है। वहीं निराला ने अपने भक्तों तक आदेश पहुंचा दिया था कि इस बार किसे वोट देना है। जिसके बाद अगले दिन इलेक्शन में हर किसी को लग रहा था कि बाबा तो सीएम की ही साइड हैं, तो वही दोबारा से सीएम बनेगा। वही उजागर अपने दोस्त से धोखा खाने के बाद काफी उदास बैठा था कि वो अब आश्रम को एक्सपोज कैसे करेगा। तब नताशा आकर उसे मोटिवेट करती है। जिसके बाद अब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि हुकुम सिंह को जनता ने जिता दिया है। ये देखकर सीएम भी चौंक जाता है कि बाबा ने हमसे धोखा किया है। फिर हुकुम सिंह आकर निराला से मिलता है और कहता है कि आप जो पद जिसे देना चाहते हैं हमें स्वीकार होगा। यानी अब बाबा के पास पूरे स्टेट की पावर आ गई थी। फिर रात में आज पम्मी तैयार होकर बाबा से मिलने आती है, जिसे उसके आदमी रोक देते हैं कि बाबा बुलाएंगे तभी जाना। फिर जैसे ही बाबा को खबर मिलती है तो वो पम्मी को लाने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ तो जैसे ही वार्डन पम्मी को लेने जाती है तो वो उसे मार कर वहीं लिटा देती है। फिर पम्मी वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन उसी समय बाबा के दो आदमी ऊपर आ जाते हैं। तब पम्मी उनमें से एक आदमी को तो मार देती है और दूसरे को मारकर बेहोश करके आश्रम से भागने लगती है, जो कि कविता भी देख रही थी। इसके बाद पम्मी सबसे पहले अपने पापा के पास आकर उनका ऑक्सीजन हटा देती है, क्योंकि आश्रम वाले तो उन्हें कभी भी मारने वाले थे। फिर वो छत के रास्ते से आश्रम के बाहर जाने लगती है। उसी समय वो आदमी भी होश में आकर सबको बता देता है कि पम्मी भाग गई है और उसने वार्डन को मार डाला। तब सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वही पम्मी जैसे तैसे आश्रम के बाहर निकलती है तो उसे वही बाबा का आदमी मारने पहुंच जाता है। तब पम्मी उसे भी किसी तरह जान से मार देती है और फिर वहाँ अक्की पहुंचकर पम्मी को अपने साथ ले जा लेता है। वही भोपा पम्मी के नाम मिलने पर सीधा शक्ति के पास जाने लगता है ताकि वो शक्ति को टॉर्चर करके पम्मी को बुला लेगा। तभी पम्मी भी शक्ति को कॉल करके कहती है कि तू वहाँ से निकल ले, पापा मर चुके हैं और अब तेरे पीछे भी आश्रम वाले तुझे मारने आते होंगे। तब शक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता कि पम्मी क्या कर रही है और तभी वहाँ भोपा आ जाता है और वो शक्ति को मारने लगता है, जो फोन पर सुनकर पम्मी को भी बहुत गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी भोपा शक्ति के ऊपर गन तान कर कहता है कि पम्मी तू वापस आ जा, वरना मैं तेरे भाई को मार डालूंगा। लेकिन अब शक्ति भी सब जान गया था, तो वो पम्मी से कहता है कि तू मत आना और वो भोपा की गन से खुद को मार लेता है। तब अपने भाई की मौत पर पम्मी खूब रोती है और अब उसका एक ही मकसद था, बाबा निराला और भोपा से बदला लेने का। इसके बाद हम हुकुम सिंह को सीएम की शपथ लेते हुए देखते हैं, जहां बाबा भी मौजूद था। यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको इसका सीजन 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना, हम 2 दिन में उसे अपलोड कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।